तो फिर हमारे कविता देश में जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं ये हमारी इकोनॉमी को किस तरीके से उभारते हैं। 2023 का डेटा दे रहा हूं, केवल और केवल बंगाल का है कि दुर्गा पूजा के समय 75,000 करोड़ का बिजनेस बंगाल में हुआ है। उसी तरह दिवाली है, ईद है, जितने भी फेस्टिवल भारतवर्ष में मनाए जाते हैं, क्या इनसे जो ये इतने बिजनेस हो रहे हैं, क्या इससे ग्रोथ, जो जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं? मैं तो आपने जॉब की बात करी, मैंने तो आज शो ही जॉब से शुरू किया था। 51 हजार जो है जो सरकारी नौकरियों के नियुक्त पत्र बांटे गए प्रधानमंत्री के द्वारा, मैंने उसी से बात की थी। और 8,50,000 13 रोजगार मेले में बांट दिए गए। आप तो च्युइंगम जमाइए, दूर से मजा लीजिए। बातचीत के लिए तो हम ही लोग हैं, टैक्स भी दे रहे हैं और मजा भी ले रहे हैं आप। अरे कम से कम आगे आ जाइए, मोहब्बत में कम से कम ये जब दुकान खोली है इन्होंने तो इस दुकान का तो मजा लीजिए ना। क्या नाम है भाई साहब? हैं? इतना बोलना पड़ा था भाई राजीव जी, यहाँ पे ऐसे थोड़ी ना खेलेंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैम आपसे बात करते हैं, कहाँ से आना हुआ? नोएडा से। आगे आइए थोड़ा सा। इनका नाम क्या है? कृतिका। कृतिका। और आपका? कनिका। तो आज क्या लिया साहब? ये बाउल लिया है, सिल्वर का बाउल लिया है। वाह साहब, क्या बना? कहाँ खड़ा हूं मैं? अच्छा, ओ क्या हुआ? हाँ जी, मार्केट ही जौहरी का। हाँ, जौहरियों का मार्केट है, बड़े बड़े ब्रांडेड वाले यहाँ पे हैं। लाइन लेकिन लगी है। तो कितनी देर में नंबर आपका आया था सर? काफी लंबी लाइन थी। लग गया था। अच्छा जी। हाँ जी। तो कुछ आज कहना चाहेंगे? आपसे मैं सुनना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहेंगी? कोई भी बात, बच्चों से लेकर, समाज से लेकर और स्कूल से लेकर और सोसाइटी तक, जो भी मन में आए या जो इच्छा है, या आप बोले या आप बोलिए। नहीं, सभी को जो बात हुई अभी कि टैक्स पे करना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है कि जो बिजनेसमैन हैं, खास करके जो लोग छोटे वाले बिजनेस हैं या बड़े बिजनेस हैं, सब लोग टैक्स के दायरे में आए ताकि सबका विकास हो और सब लोग आगे बढ़े, जिससे कि वहां तक भी रोशनी जाए। जो ठीक बगल में बच्चा खड़ा है वो भाग गया, वो इधर से भाग रहा है और वो वहां तक है। यहां तक आए, यहां तक रोशनी आए। मैं यार बस दो, सिंह साहब दो दीजिए। ब्रेसलेट हमको भी खरीदना है आज, तो ब्रेसलेट में भी खरीद दिया। वो एजुकेशन पे भी खर्च होना चाहिए। और एजुकेशन बिल्कुल वही मैं बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ उसी। जो रोशनी जले, सिंह साहब, जो रोशनी जले वो उसका जो दिया है वो वहां तक जाए, ये मकसद है और यही मकसद होना चाहिए। और यही बातचीत का कुल मिला के जमा पूंजी यही बात थी जो इतनी देर से हम सिलसिला जोड़ रहे थे। सबसे पहले बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों को मौका देते हैं, फिर समाजवादी, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कांग्रेस। जी हरनाम जी। देखिए, देश में ये एक तरीके का मैं कहूं कि एक ऐसा माहौल क्रिएट करा जाता बार बार भाजपा के, जैसे कि 2014 के बाद से इन्होंने एक ऐसी ग्रोथ ले आए हैं, ऐसी तरक्की ले आए, उससे पहले देश में शायद कुछ था ही नहीं। ये इस तरीके की बातें कर कर जितने देश में इससे पहले सरकार, ये प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत भी दी है, या अपनी कुर्बानी भी दी है, या अपनी मेहनत भी की है, ये कहीं ना कहीं उनके साथ एक तरीके से बेईमानी है। देश ने मिलकर तरक्की की है, आज भी तरक्की हो रही है, कम हो रही है, ये अलग बात है, लेकिन इससे पहले जितना देश ने तरक्की की है, और अगर रोजगार की बात पर आज आपका जो शो हो रहा है, तो मैं कहूंगा पहले तो रोजगार मिलते ही सरकारी थे, इतने रोजगार थे कि लोग कम लेने के लिए तैयार थे, लेकिन रोजगार थे। आज मुश्किल ये है कि आज रोजगार नहीं है और लोग एक छोटी सी पोस्ट के लिए आज पीएचडी होल्डर्स तक अप्लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं और जो रोजगार निकल रहे हैं उनके पेपर लीक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं युवा इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान अपने रोजगार को लेकर है। तो इस पर सरकारों को गंभीर होना चाहिए। मोदी जी ने रोजगार दिए, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इसकी रफ्तार उन्हें 100 गुना बढ़ानी चाहिए, क्योंकि देश के जो बेरोजगार हैं वो कहीं ना कहीं इस वक्त महंगाई से भी त्रस्त हैं। राइट। इन्होंने दो बातें कही, दोनों बातें। एक बात पे 5 सेकंड लूंगा, जिसपे ये कह रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्रियों की शहादत। अरे साहब, जिन पार्टी ने समर्थन किया था कि उनके कातिलों को राजीव गांधी जी के छोड़ दिया जाए, उनके साथ तो मिलकर आप सरकार चला रहे हैं। दूसरी बात ये आती है, ये मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल इनका 2004 से 2014 के पहले कहता। आप किसी से पूछिए, गूगल ये बहुत खोजते हैं, गूगल से पूछ लीजिए ना साहब कि इन्फ्लेशन रेट क्या था 2004 से 2000, फिजिकल डेफिसिट क्या था उस टाइम पर डिफेंस एक्सपोर्ट क्या था उस टाइम। मोन्टेक सिंह और आलू वालिया जी वर्ल्ड बैंक में जॉब करके आए थे, शास्त्री भवन में 30 लाख का टॉयलेट बना रहे थे, लेकिन देश का रोजगार नहीं देख रहे थे। उसके बाद आते हैं, रागा का एरा आता है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार आती है, कहते हैं कि हम इतना जबरदस्त खटाखट देंगे, 8500 रुपए। अरे साहब, आपकी सरकार थी 8500, आप 500 दे देते, लेकिन आप कलेक्टर बनाते बनाते वहां की स्थिति यह हो गई कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन देने का पैसा नहीं हो गया।
आपको शौचालय में वहां पे कर लगाना पड़ गया, लोग वहां पे सरकारी कर्मचारी आंदोलन करने लग गए। हरियाणा के अंदर इनकी सरकार रिपीट नहीं हुई, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे पर सरकार आई, बिना खर्ची बिना पर्ची के वहां लोगों को नौकरी दी गई। इनके लेकिन रोजगार समझ में नहीं आएगा। कर्नाटक के अंदर देखिए, तेलंगाना के अंदर देखिए, कर्नाटक के अंदर वाल्मीकि योजना का पैसा ये लोग उठा के क्या अपने लग्जरी में खर्चा करने लग गए। ये है कांग्रेस का दोहरा चरित्र। ये डेवलपमेंट क्या करना चाहते हैं, अपना रोजगार देखना। तो माफ करिएगा, राहुल गांधी कभी रोजगार नहीं पा सकते। मैं कांग्रेस को ही दूंगा। देखिए भाई साहब, अगर आपने मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल की बात की है, उनसे बढ़िया और बेहतर अर्थशास्त्री तो मैं समझता हूं पूरे देश उसको मानते हैं। और सुनिए, पूरे वर्ल्ड में जब रिसेशन थी, पूरे वर्ल्ड में अमेरिका जैसा देश जब डूब रहा था, उस वक्त भी हिंदुस्तान अपने पैरों पर खड़ा था, क्योंकि हर व्यक्ति के पास एक कैश इनकम थी। आज आपने जो इसको डिजिटल करा है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों की कमर तोड़ दी है। उस वक्त लोगों के घरों में कैश पैसा होता था। मनमोहन सिंह जब रिसेशन पूरे वर्ल्ड में था, हिंदुस्तान में इसलिए रिसेशन टच नहीं होता। अरे छोड़िए आप ये बातें, किनके यहां निकलता था, आज किस किस के यहां कैश निकल रहा है। आप देखिए, ईडी का ही तो कह रहे हैं इस वक्त कैश। में बता देता हूं कहां पर। रुकिए सर कैश में बता देता हूं कहां है। अरे भैया कैश है अडानी के पास। रुके। अरे वो वहां तक चर्चा ना लाइए, यहाँ आगे आइए। पूरी दुनिया में रिसेशन है कि नहीं है इस समय? हाँ जनाब में जवाब देना, बस ये प्रश्न में टिक करना है, इससे ज्यादा कोई है ही नहीं चांस। पूरी दुनिया में इस वक्त रिसेशन है, मंदी, रिसेशन में मंदी है दुनिया में। नहीं, मैं दुनिया में पूछ रहा हूँ गुरुजी। हाँ जी, दुनिया में होगी पर भारत में नहीं है। आज ई रिक्शा वाला भी 500 रुपए रोज के कमाता है, सोचिएगा नोएडा में, समझिएगा। नहीं, मैं इनसे पूछ रहा था। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टमाटर 120 रुपया। अरे मैंने यही है निबंध, हमने गाय पे पूछा था, रट के आए थे कुत्ते पे, तो लिखेंगे कुत्ते पे। अरे पूछिए ना, बताइए है कि नहीं? आप जो कहना चाह रहे हैं वो भी मैं समझ रहा हूँ कि आप जो कहना चाह रहे हैं, मनमोहन सिंह के समय पे जो रिसेशन हुआ था पूरे दुनिया में, उससे ज्यादा कभी रिसेशन नहीं हुआ। बड़े बड़े देश, अमेरिका, एक सेकंड, अमेरिका जैसे देश जहां घुटने टेक गए थे, वहीं भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रखने का काम किया था। कैसे? और अरे कैसे, ये कोई कैसे? देखिए, एक मैं बताऊं, एक चीज मैं बताऊं, पैरेलल मनी जो है वो किसी भी तरह से बहुत, मैं ये कह रहा हूं कि वो बहुत और फंडामेंटल्स नहीं रहे होंगे, लेकिन जो पैरेलल मनी है वो किसी भी तरह से, जो पर्ची वाला मामला है वो कतई नहीं। आपको टैक्स के दायरे में तभी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, तभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात हो पाएगी, तभी हाशिए पे उठे हुए लोग बाहर आएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, टैक्स तो हर व्यक्ति को देना चाहिए, चाहे वो उद्योगपति हो कोई वो। यहाँ पे एक वाला फ्री आ गया क्या? हालांकि बचा रहे हो। टैक्स देना इसलिए जरूरी है, जैसे आप कह रहे थे कि बच्चा भी दिख रहा था कि जो गरीब है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, वहां तक भी विकास पहुंचे, उसको भी सुविधाएं मिले। अभी कह रहे थे कि खटाखट 8500 रुपए। अरे भैया 14 लाख तो तुम भी डाल रहे थे अकाउंट में, 15 लाख, तो 15 लाख रुपए कहां डाल दिए? अगर आपने नहीं डाला तो फिर दूसरा क्या करे? ये आज एक बात सही हो गई कि संविधान कोई खतरे में नहीं है। मतलब जो कह रहे थे वो आज बात बिल्कुल इन्होंने, राघवेंद्र जी ने कह दिया संविधान कोई खतरे में नहीं। जी अरे रुको यार। हाँ जी, देखिए संविधान इनका तब तक खतरे में रहता है जब तक चुनाव लड़ते हैं। बात यह है, जब रोजगार की बार बार बात करते हैं, ये लोग सेल्फ रोजगार की बात करते हैं, अपने परिवार के रोजगार की बात करते हैं, ये देश के विकास की बात नहीं करते हैं। भाई आपकी सरकार थी प्रदेश में और आपके अलायंस पार्टनर की सरकार थी केंद्र में, कम से कम कोई एक स्टेट डेवलपमेंट का मॉडल बताए होते, लेकिन कोई स्टेट डेवलपमेंट का मॉडल इनके पास में नहीं था। ना अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा अगर नीचे था, अनएम्प्लॉयमेंट इनके टाइम में, एरा में था। ये बता दो, उत्तर प्रदेश में आपका दूसरा कार्यकाल अभी लगातार चल रहा है, कितने रोजगार आपने दिए? आपने वादा क्या किया था बता दीजिए। जी जी प्रतीक भाई, रोजगार की जहां तक बात हो रही है तो हमारे दो को रोजगार जो है वो भरपूर मिला है। और फिर मैं कहूंगा, ये जो आम जनता खड़ी है, जिनके पास ईएमआई, जिसका कष्ट आप सीधे डायरेक्ट महसूस कर रहे हैं, बहुत महसूस कर रहे हैं। फिर मैं कहूंगा 16 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़ रुपए चंद उद्योगपतियों का राइट ऑफ होता है। लेकिन अगर आम जनता की अगर 1 या 2 ईएमआई, गाड़ी की बाउंस हो जाए, घर की बाउंस हो जाए, तो रिकवरी वाले पहुंच जाते हैं। मुझे एक बात तो कम से कम आज इनके ऊपर 100 में 100 नंबर देंगे, इन्होंने वर्ड राइट ऑफ यूज किया है आज।
आज इन्होंने, आप बिल्कुल, मैं आपको 100 में 100 दे रहा हूँ राइट ऑफ पे लिए। प्रतीक जी चलिए, देर आए दुरुस्त आए। राइट ऑफ का मतलब ये होता है जो लगातार जो एक लंबी अवधि तक जो है बैलेंस शीट में अगर आप वो अमाउंट को खड़ा करेंगे तो इसका मतलब आप प्रॉफिट के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे बैलेंस शीट में। तो वाली एंट्री जो है ना आम जनमानस, अरे भैया आपको, अरे सुनिए, अरे आम जनमानस के नाम आवेदन करे ना, जो वो तो केस टू केस डिपेंड करता है। दूसरा ये बात हो रही थी मनमोहन सिंह की, मैं ये याद दिला दूं कि मनमोहन सिंह वाज अ गुड फाइनेंस मिनिस्टर 91 से 96 तक, बट ही वाज द वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। मैं प्रूव कर देता हूं। जो आजादी के बाद से लेकर 60 वर्ष में जो है देश ने कर्ज लिया 18.5 लाख करोड़, और 6 वर्ष में जो कर्ज लेते हैं 52.5 लाख करोड़ जो है, और उस कर्ज का जो डिप्लॉयमेंट था वो डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट में नहीं था, वो डिप्लॉयमेंट आपका जो है फ्रीवीज में था। दिस वाज द वर्स्ट सिचुएशन ऑफ द कंट्री। जो है ये ऑफिशियल रिकॉर्ड बोल रहा हूं। तो मनमोहन सिंह वाज द बस प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। 2014 के बाद कितना ले लिया? 2014 के बाद आप तो कम्बल ओढ़ के घी पी रहे हैं भाई। 2 लाख करोड़ से ज्यादा ले लिया, 150 था। अरे वही बता रहे मनमोहन सिंह के लिए, अपने लिए क्यों कह रहे हो? अरे मैं तो भाई ये कहूंगा कि बहस तो बहुत हो गई। नर नारियों ने प्रेम के दीपक जलाए हैं। 14 बरस के बाद मेरे राम आए हैं। राम का आगमन हो रहा है। पूरा देश